परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए जो हम सबों के जीवन में जोड़ दिया है। हे दयालु परमेश्वर, तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे को नियंत्रण कर, ताकि हम सब तेरे अगुवाई में तेरी सुरक्षा में पाए जाए और तेरी स्तुति महिमा करते रहे, तेरा धन्यवाद करें और तेरे निकटता में हम सभी बने रहे। हर एक प्रकार के संकट मुसीबत से तूने बचाया है, हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 216 216। यीशु पास आज ही भार, मानुष का शब्द तक सुसमय, वह निकट है आशीष देने को, बोलता है तुझसे रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। बालका सुन प्रभु की बात, दे अपना मन धर यीशु का हाथ, आवे उस पासो पाता है सो, दूर होगा उससे दूर। आनंद आनंद करेंगे सदा, राज्य होगी पापीन अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। यीशु पास विचार करने भार, मानुष का पास तेरी वह है, जल्दी करा यीशु पासा, धन होगा तब सदा। आनंद आनंद करेगी सदा, राज्य भोगी पापीन अवस्था, और नित रहेंगे यीशु के संग, धन प्रभु यीशु धन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। आपके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और यो बेटे से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम इस ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर उसके
पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभात है। हम इस प्रार्थना को नाम में लाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं, और जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें तो कभी निराश नहीं करता है। दया से हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम खतरों और विपत्तियों में कभी भी निराश ना हो, बल्कि निसंकोच तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से तुझसे प्रार्थना करें, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा सीता और राज करता है। आमीन। हम बीमार जनों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करेंगे। जिस समय कई प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं, उन लोगों को अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं कि सब रोगों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर उन पर जिनके लिए हमारी प्रार्थना सही गई है, उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष सुन ले। ऐसा कि यदि तेरी इच्छा हो तो तन और मन में चंगे हो जाए और तेरे पवित्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम इस महामारी कोरोना से बचाव के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपने हाथ में उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हैं। तो इससे विनती करते हैं कि तू हमें इससे कोरोना संकट से छुड़ा, कोरोना रोग से छुड़ा, अपने लोगों को ऐसे स्वस्थ और शक्ति दे, कोई संत और नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, उदास मन वालों के शांति दाता और दुखों के बल अपने बालकों की प्रार्थना जो किसी क्लेश में से तुझे पुकारते हैं, अपने पास पहुंचने दे और प्रत्येक पीड़ित ख्रीस्त या प्राणी पर अपनी दया दिखा, उससे संभाल कर उससे आराम प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम अपने छोटना पुडायसिस के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे पिता परमेश्वर, तूने हम सबों को झारखंड के भूभाग में छोटना पुडायसिस को स्थापित करके हमें दिया है, और इस छोटना पुडायसिस में इस समय शांति है, स्थिरता है। हे पिता परमेश्वर, इन सारी समस्याओं को तू आप दूर कर और हम सब जैसा तू चाहता है वैसा हम मिले जुले रहें और एक साथ मिलकर तेरी स्तुति करने पाए। यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना चढ़ाएं। हे पृथ्वी के सब जातियों के परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि तू उन अनगिनत लोगों को स्मरण कर, सोया मिलकर तेरे स्वरूप में सृजे गए हैं, तथापि तुझे और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के प्रयासित को नहीं जानते। या और देख, तेरे पवित्र कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा वह सारे मिथ्या धर्म और अविश्वास से छुड़ाए जाए और तेरी सेवा करने के लिए आकर्षित किए जाएं। इसी के द्वारा जिसे तूने सारी मनुष्य जाति का पुनरुत्थान और जीवन होने के लिए भेजा है, अर्थात तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ उत्पत्ति नामक पुस्तक 32 अध्याय और उसके 22 पद से आगे। उत्पत्ति 32-22 पद से। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को साथ संग लेकर घाट से यबूक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया।
तब कोई पुरुष आकर पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन इब्रानियों के नाम पुस्तक 11 अध्याय और उसके पहले पद से 6वें पद तक। इब्रानियों के नाम पुस्तक 11 अध्याय और उसके पहले पद से 6वें पद तक। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Dear
चुकेगा जब ताड़ना होती है, परमेश्वर की पर टिकेगा सब क्लेशों के समय। ऐसा विश्वास बढ़ेगा जो आंधी चल रहे, जोखिम में नहीं डरेगा, ना करेगा संदेह, जो प्रेमा को धरेगा जब तक कि प्राण रहे, और मरण काल चमकेगा स्वर्गीय ज्योति से। ऐसा विश्वास प्रभु दे, फिर वो जो होएगा, कुछ भोगूंगा उस सुख में से जो स्वर्ग में मिलेगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ ही रहे। पवित्र सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 21 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। मत्ती अध्याय 15 पद संख्या 21 से। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। या ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु, तेरा जीवित वचन के लिए हम सभी प्रार्थना करते हैं। तेरा जीवित वचन हम सबों के जीवन में काम करे, यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आज फिर से हम सभी इस कोरोना काल में परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का स्तुति हम ऑनलाइन के माध्यम से करने पाते हैं। ऑनलाइन की आराधना के माध्यम से जीवित वचनों को लगातार हम सभी भिन्न भिन्न माध्यमों से सुनते, मनन करते और परमेश्वर पर अपना विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज का जो मुख्य विषय हमें दिया गया है, इस विषय की जानकारी हम सबों को होना चाहिए। विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। विश्वासीगण, आप इस बात को जान लें कि परमेश्वर में विश्वास
अटल विश्वास रहने पर हमें क्या पुरस्कार मिलता है, इसी विषय पर आज फोकस दिया गया है। और यही पहले पाठ में हमने याकूब के विषय में देखा। याकूब अपने परिवार के संग परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए उस मार्ग पर चला और एक ऐसा जगह मिला जहां पर परमेश्वर स्वयं याकूब से मिलता है। और वचन में हम पाते हैं कि और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पांव फाटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। ये नहीं मालूम है याकूब को कि ये कौन है। वचन हमें ऐसा बताता है कि वह पांव फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उस युद्ध में बातचीत भी हो रहा है, उस युद्ध में बातचीत भी हो रहा है। वचन हम यदि देखेंगे तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। जो पुरुष, जो व्यक्ति याकूब के साथ युद्ध कर रहा है, वो अब कहता है कि भोर हो रहा है, अब मुझे जाने दे। तब याकूब ने पूछा तेरा नाम क्या है? और उस व्यक्ति ने भी पूछा कि तेरा नाम क्या है। अब दोनों एक दूसरे को अपना नाम पूछता है। याकूब अपना नाम बताता है कि मैं याकूब हूं। याकूब अपना नाम बताता है कि मैं याकूब हूं। और उसी समय इस बात को यहाँ हम वचन में पाते हैं कि तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। अब यहाँ परमेश्वर अपना परिचय इस रूप में दे रहा है कि याकूब, अब से तू याकूब नहीं कहलाएगा, अब से इस्राएल कहलाएगा। और वहीं से इस्राएली जाति का एक प्रकार से हम पाते हैं एक नए इस्राएली जाति की उत्पत्ति होती है। और वह फिर वचन में कहता है कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अब याकूब के आभास होने लगा, एहसास होने लगा कि मैंने परमेश्वर को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से अनुभव किया। और परमेश्वर ने याकूब को आशीष दे दिया, ब्लेसिंग दे दिया और वो चला गया। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला वह आशीषित होता है। वैसा ही आज के दूसरे पाठ में भी हमने पाया कि इब्रानियों के नाम पत्री में बिल्कुल सत्य बातें हमने पाई है। और वह बातें हैं कि विश्वास के विषय में कि क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वासी से हम जान जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यमों से सारी सृष्टि की सृष्टि किया। सब कुछ परमेश्वर ने वचन के माध्यम से किया। अब विश्वास में अटल रहने से इन सारी बातों की जानकारी हम सबों को मिल रही है। आज फिर परमेश्वर के वचन को देखने का प्रयास करेंगे जो हमें मिलता है पुराने नियम में। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से की। और फिर विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। और विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। ये जो विश्वास की बातें आ रही है इन लोगों के बीच में, वही विश्वास
उनको परमेश्वर के करीब, परमेश्वर के निकट पहुंचाता रहा। अब हम इस बात को जाने कि विश्वास के द्वारा से हमें परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास होना अति आवश्यक है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज के सुसमाचार में हम उन बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो एक कनानी जाति, एक गैर यहूदी जाति, एक यहूदी के साथ किसी प्रकार का संबंध या किसी प्रकार का मेल मिलाप की बातें नहीं होती। वहाँ पर एक कनानी स्त्री अपने जीवन की दुख और दर्द और समस्याओं को लेकर यीशु के पास आती है। कनानी स्त्री के विषय में सुसमाचार में कहा गया है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। सूर और सैदा की ओर चला गया, जहां पर गैर यहूदी, अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। कनानी स्त्री अन्य जाति और गैर यहूदी थी और उसकी पुत्री के विषय में वचन में हम पाते हैं, सुसमाचार में हमें बताया गया है कि दुष्ट आत्मा उसको पकड़ लिया है। दुष्ट आत्मा उसको बहुत सता रहा है। दुष्ट आत्मा के विषय में बहुत सारे लोग जानते हैं कि दुष्ट आत्मा मनुष्य के जीवन को बड़ी संकट और मुसीबत में और पीड़ा और क्लेश में डाल देता है और जीवन को भी ले लेता है दुष्ट आत्मा के द्वारा से। और वही बीमारी कनानी स्त्री की बेटी के जीवन में हुआ और कनानी स्त्री अपने बेटी के लिए चिंता करती है और कहती है कि बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। दुख ही दुख, पीड़ा ही पीड़ा। अब कनानी स्त्री अपने जीवन में निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है, जीवन उसका अंधेरा है, वह अकेला उस दुख दर्द को अब झेल नहीं पाएगी। अब यीशु के पास आती है। कनानी स्त्री को मालूम हुआ कि प्रभु यीशु ख्रिस्त बहुत करीब आ गए, अर्थात सूर और सैदा के प्रदेश में आ गए। कनानी स्त्री इस बात को जानकर अपने बेटी की चंगाई के लिए यीशु के पास निवेदन करते हुए आती है और प्रभु से कहती है कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। विनती करती है, निवेदन करती है, प्रार्थना करती है और फिर भी प्रभु यीशु ख्रिस्त वचन में हम पाते हैं कि पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु ने उससे पहले कोई उत्तर नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं किया, लेकिन हार नहीं मानी उस कनानी स्त्री और यीशु के पीछे बार बार प्रार्थना पूर्वक वो कहते रहे। स्त्री चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब कनानी स्त्री दाऊद के संतान की बातें कहता है और इस बात को वह कहते हुए चिल्लाते हुए आ रही है। ये बार बार चिल्ला रही है, एक बार चिल्लाने की बात नहीं है, बार बार चिल्ला रही है, गिड़गिड़ा रही है कि उसकी बेटी, जो कनानी स्त्री की बेटी है, वो चंगी हो जाए और वो प्रभु से प्रार्थना करती है, प्रभु से निवेदन करती है। अपने प्रियजनों के इलाज के लिए डॉक्टरों से हम गिड़गिड़ा कर अर्जी करते हैं। वर्तमान समय में जो हम सभी हैं, कोरोना रोग से ग्रसित व्यक्ति के लिए एवं एक्सीडेंट के समय डॉक्टरों से बड़ी उम्मीद रहती है हमें कि सही इलाज हो और पेशेंट ठीक हो जाए।
ये हम चाहते हैं घर वाले, और वैसा ही आज उस कनानी स्त्री के साथ भी होता है और बार बार निवेदन कर रही है। यीशु कोई प्रत्युत्तर नहीं देता। तब चेलों ने यीशु के पास या कहला भेजा। चेलों ने देखा कि सचमुच स्त्री की बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, स्त्री को बड़ी दुख है, लगातार निवेदन कर रही है। चेलों ने कहा कि इससे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के चेलों ने यीशु को इस बात की जानकारी दी कि हे प्रभु, यह स्त्री जो है, कनानी स्त्री जो है, हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है, उससे शांत कर दीजिए, उससे जो चाहिए उससे दे दीजिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने फिर साफ शब्दों में कहा, कठोर शब्दों में कहा, उत्तर देते हुए, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। गैर यहूदी कनानी स्त्री, अन्य जाति कनानी स्त्री के लिए यह कठोर शब्द, कठोर प्रत्युत्तर यीशु ख्रिस्त के द्वारा से मिलता है। अन्य जातियों के लिए नहीं, वरन सिर्फ यहूदियों के लिए मैं भेजा गया। यह यीशु ख्रिस्त का प्रतिक्रिया है। कनानी स्त्री इन शब्दों को सुनने के बाद भी वह डटी रहती है विश्वास में कि अवश्य प्रभु इस संसार का स्वामी है, अवश्य बहुत सारे अद्भुत कामों को कर सकते हैं। इस बात के लिए यीशु ने कनानी स्त्री के विश्वास को परखने के लिए यह कहा था। हमारे जीवन में कई बार हम प्रार्थना करते हैं, कई बार जीवन भर हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना बहुत बार परमेश्वर अनसुनी कर देते हैं, हमें प्रत्युत्तर नहीं मिलता है। आज की कनानी स्त्री के साथ भी ऐसा ही हो रहा। प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं कहता है कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हमारी प्रार्थना भी कई बार परमेश्वर अनसुनी कर देते हैं, उसका प्रत्युत्तर हम सबों को नहीं मिलता है। और बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, जीवन में हताश हो जाते हैं और फिर प्रभु से प्रार्थना करना या प्रभु से मांगना छोड़ देते हैं। फिर कनानी स्त्री यीशु के पास बार बार आती है और कहती है, अब यह वचन हम पाते हैं कि यीशु को प्रणाम की, हे प्रभु मेरी सहायता कर। बड़ी नम्र, बड़ी कोमल, बड़ी ही धीरज, बड़े ही ऐसे शब्दों से प्रभु यीशु ख्रिस्त को प्रणाम करते हुए कहती है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। यीशु ने कहा, फिर यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहूदियों के लिए मैं भेजा गया हूं। यहूदी के जाति के लोग जब तक परमेश्वर के आशीष से तृप्त नहीं होते हैं, तब तक मैं किसी दूसरे गैर यहूदियों के बीच में मुझे कोई काम नहीं करना है। यीशु का प्रत्युत्तर। तब फिर वचन में हम पाते हैं कि कुत्ते कहा गया है, अर्थात अन्य जातियों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया, गैर यहूदियों के लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया। पहले यहूदी जाति के लोगों को परमेश्वर के आशीष से तृप्त करना है, उसके बाद अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर का कार्य करना है। यीशु के कहने का मतलब यह है कि पहले यहूदी घरानों में परमेश्वर का कार्य और हम
सभी भी जानते हैं कि हम अपने परिवार में पहले उन छोटे बच्चों को या छोटे लोगों को पहले भोजन किया जाता है, उसके बाद जो पशु है हमारे उसको भोजन दिया जाता है। पहले यहूदी लोगों का उद्धार हो, पहले यहूदी लोगों का मुक्ति हो, उसके बाद दूसरे लोगों का उद्धार हो, मुक्ति हो, उसके बाद दूसरे जातियों को अवसर मिले। मेरे प्रियो, तो भी कनानी स्त्री लगातार अपनी प्रार्थना में, लगातार अपने निवेदन में बनी रही और अंत में हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। समाज में, कलीसिया में कई ऐसे बंधन है, कई ऐसे नियम कानून बनाया गया है जिसको तोड़ना कानूनन अपराध है। आज गैर यहूदी होकर के कनानी स्त्री यीशु के पास आती है, बार बार निवेदन करती है और इस ऊंच नीच के भेदभाव को, जात पात के भेदभाव को, देश विदेश की भेदभाव को तोड़ते हुए उस कनानी स्त्री ने आज हम सबों की आंखों को खोल दिया कि यीशु के पास, परमेश्वर के पास सब कोई आ सकते हैं। परमेश्वर के पास सब जातियों के लिए आशीष है। परमेश्वर के पास अपार आशीष सब लोगों के लिए है जो विश्वास के साथ उनके पास आते हैं, विश्वास के साथ यीशु के पास आकर के निवेदन करते हैं। आज समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं, कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कनानी स्त्री की तरह अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए काम करना चाहती हैं, आना चाहती है, आगे आना चाहती है, परंतु समाज के बंधन, कलीसिया के बंधन, परिवार का बंधन उसको ऐसा बांध के रखा है, वह आगे नहीं आ सकती है, काम नहीं कर सकती है। आज ऐसे लोगों को हमें संरक्षण देने की आवश्यकता है। आज ऐसे लोगों को हमें सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ में ही नर और नारी को समान बनाया, दोनों को बराबरी का दर्जा दिया और इस प्रकार अत्याचार, पीड़ित, शोषित और कई अन्याय में पड़े हुए लोगों को बचाने के लिए महिलाएं भी आगे आना चाहती हैं, लगातार संघर्ष करती हैं, लगातार इन सारे कामों को करती हैं जिससे कि सबों का लाभ हो, सबों का न्याय हो, सबों को मुक्ति मिले। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो सब जातियों के लिए उद्धार का कार्य करने के लिए संसार में आए हैं, तो हम उन उद्धार के कार्यों को पहचाने, जाने और दूसरों को भी उस उद्धार के कार्यों में सहभागी करें। परमेश्वर सब लोगों को अपने उस उद्धार के कार्यों में सहभागी करना चाहते हैं। आइए हम उसमें सहभागी हों और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रेरितों के विश्वास वचन को हम एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों
की क्षमा दे के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। प्रार्थना करें। ये पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो गांव, शहर और नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपस में फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की मदद के लिए हे दयावान हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो किसी उद्योग और व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्र छात्राओं, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जाने लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे हैं, गरीब और दलित हैं, बीमार और वर्णाश्रम है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे कनाना देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, झारखंड राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता में मिलाप के लिए और समस्त संसारों की गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए और उनकी परिषदों तथा और सब कलीसिया के धर्माचार्यों और हमारे छोटा डायसिस के बिशप निवास के हमारे पुरोहितों और कलीसिया के सब धर्म सेवकों के लिए वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यावर दे कि तेरे सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्यानंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारी प्रार्थनाओं को सुन। अपने पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारी निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता,
सब भले कामों में सिर्फ सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। और आपके साथ भी रहे। अब हम श्रद्धा और पवित्र भाई के साथ अपना चढ़ावे प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे भजन से 368 365। नूर में मैं रहूं
कुंडेल जो ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी अपने दान को इकट्ठा करते हैं ऑनलाइन आराधना के क्रम में, उनके हाथों को, उनके जीवन को, उनके भंडार को तो अपरंपार आशीष से भर दे और वह दान तेरे उत्तम कार्यों के लिए लाया जाए, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रार्थना चढ़ाएंगे विशेष करके उन जनों के लिए जिनका जन्मदिन है, जिनका शादी सालगिरह है, जो बीमारी से बच गए हैं, बीमारी में थे, अब परमेश्वर ने उनको बचा लिया है, उनको अपनी प्रार्थना में स्मरण करें। हे पिता परमेश्वर, हम सभी तेरा धन्यवाद करते हैं जिनका गत समय और वर्तमान में जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है। गत साल तूने उनके साथ भलाई किया, अब इस नए वर्ष में नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ हो कि प्रभु इस नए वर्ष में अपने जीवन में उत्तम आशीषों को पाए पहुँचाने और तेरे आशीष बने रहकर होए सदा तेरे ही निकटता में बने रहे, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम जोम दिन की जिनका शादी सालगिरह है, हम उनको अपनी प्रार्थना में याद करेंगे। हे पिता परमेश्वर, पवित्र विवाह के पश्चात जोम दिन की अपने धर्मपत्नी के साथ साकुशल रह रहे हैं, जीवन को उतार चढ़ाव में तो उनको संभाला और जिन जिन क्षेत्रों में सेवा करने के लिए, काम करने के लिए तूने उनको बुलाया है, उस बुलाहट योग्य बना। हे प्रभु, दंपत्य जीवन में आशीष को प्राप्त करे, तेरी आशीष में बढ़े, उन्नति करे और इस प्रकार से तेरे दाग की बारी में विश्वास दास दासी के रूप में बने, बाल बच्चों का आशीष दे। हे प्रभु, जो कुछ भी सेवा कार्य उनके हाथों में दिया है वह कार्य तेरे द्वारा पूरी होने पाए, यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बीमारी के हालत में थे अब स्वस्थ हो गए, उनके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने उनको बचा लिया है, तूने उनको मुक्ति दिया और इस समय वे अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, भला चंगा है, कोरोना रोग से, भिन्न भिन्न रोग से वे बचाए गए। पिता परमेश्वर तो उनके साथ हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रभुत्व और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, परमेश्वर पुत्र की, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सब उनके साथ सदा सर्वदा रहे, आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 139, 139। पिता महापरमेश्वर, बाकी भूले पंथी को, मैं बलहीन हूँ, तू बलवान है, मार्ग में मेरा साथी हो। स्वर्गीय भोजन
स्वर्गीय भोजन दे मुझ के भूखे को। तू देवा कौन बिलारी निक्सी जैसे जीवन दान। आगर में का खमसा देके मुझे यात्रा भर संभाल। प्रभु यीशु ओ तू मेरी ढाल तलवार। प्रभु यीशु ओ तू मेरी ढाल तलवार। मृत नदी के तीर जबाऊं, भय और खटका सब मिटा। काल पाताल की है जीत गई, मेरा बेड़ा पार लगा। तेरी स्तुति तब मैं सदा करूँगा। तेरी स्तुति तब मैं सदा करूँगा। हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम सभी विश्वास में स्थिर बने रहें, हम सबों का जीवन तेरे नाम के लिए होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं इस धनबाद के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा में रहने वाले हर एक मसीह घराना सुरक्षित पाए जाए और वह विश्वास में आगे बढ़े। जो प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को तू स्वीकार कर, और जो जीवन में उनको जो तकलीफ है, परेशानी है, पीड़ा है, क्लेश है, हे यीशु तो आप उसे दूर कर। पिता परमेश्वर जो एक्सीडेंट किए हैं उनको बचा ले, जो जोखिम में है, संकट में है, तो उनको अपने हाथों से थाम ले, ताकि प्रभु विशेष करके इस समय हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर बत्सल कंडुलना, मिस्टर सुंटू भट्टाचार्य और मिसेस किस्को, जॉय किस्को की पत्नी, हे प्रभु और भी कितने ऐसे हैं जो तकलीफ और परेशानी में है, तो आप उन्हें बचा और छुड़ा यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आप सबको यीशु सहाय